भारत और पाकिस्तान की इकॉनमी का कोई कंपैरिजन नहीं है। भारत आज दुनिया में एक बहुत बड़ा सम्मानित मुल्क है, पाकिस्तान का रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है कुछ कंट्रीज को छोड़कर। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोफेसर राजन कुमार, क्या दोनों देशों को हम कंपेयर कर सकते हैं? तो भारत एक पहला डेमोक्रेसी है, एक प्रजातंत्र है जो कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं होता है। और आपने आज तक नहीं सुना होगा कि कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भारत से ऑपरेट कर रहा हो। लेकिन पाकिस्तान के बारे में जितना कम बोलो उतना ही अच्छा है। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो आप भारत की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात आप कर रहे हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में। और अगर मैं मिलिट्री की बात करूं तो फिर तीसरी और चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान से भारत की तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। हम एक बड़े स्टेबल डेमोक्रेसी हैं, एक ग्रोइंग प्रोग्रेसिव कंट्री है, हम एक सेकुलर नेशन है और पाकिस्तान के साथ ये बिल्कुल कुछ भी अप्लाई नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान जरूर भारत के साथ वो कंपैरिजन करना चाहेगा। और मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, हमारे व्यूअर्स की भी जानकारी बढ़ेगी और आरजू काज़मी आपको भी पता होगा। आपको मालूम है एक यूएस डॉलर की कीमत पाकिस्तान में क्या है और भारत में क्या है? मालूम है आपको? मैं बताता हूं। एक यूएस डॉलर की कीमत पाकिस्तान में इस वक्त 160 रुपए है और भारत में एक यूएस डॉलर की कीमत 74 रुपए है। यानी पाकिस्तान में दोगुने से ज्यादा है। भारत की अठन्नी भी पाकिस्तान का 1 रुपया नहीं है। पाकिस्तान का 1 रुपया भारत की अठन्नी के बराबर भी नहीं है। अब आप सोच लीजिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन चलिए हमारे व्यूअर्स समझेंगे इस बात को। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बताता हूं अपने दर्शकों को, फिर आते हैं इस बात पर। एलएसी पर युद्ध की बड़ी साजिश रचने में जुटा है चीन। लद्दाख बॉर्डर पर J-16 विमान तैनात किए हैं। भारत को धोखा देने के लिए ड्रैगन ने एक फुल प्रूफ तैयारी की है। फाइटर जेट्स J-16 को रडार भी नहीं किया जा सकता, ये इनकी खासियत है। और अब इन जेट्स को तैनात कर रहा है एलएसी पर चीन। मैं अचल मल्होत्रा आपके पास आऊंगा। अचल मल्होत्रा, 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। भारत और चीन में अभी भी लद्दाख में जो टेंशन है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछली बार एक पॉजिटिव खबर आई थी, लेकिन एक तरफ बात और दूसरी तरफ इस तरह की तैयारी, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये एक जमीनी हकीकत है और जहां तक चाइना का सवाल है, उसकी बातचीत और उसके बिट्रेयल और ये सब इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। तो इसके चलते हुए भारत इस तरह इस संभावना से पूरी तरह से परिचित है कि कल चाइना कुछ भी कर सकता है, जिसमें एक मिलिट्री ऑफेंसिव भी हो सकता है और उसके चलते हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। हाँ, जहां तक बातचीत का सवाल है तो गौरव, एक गोल्डन प्रिंसिपल है डिप्लोमेसी का कि आप बातचीत जारी रखिए, एक खिड़की खुली रखिए, ताकि जहां तक हो सके जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिसे आर्म कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, जो किसी के भी हित में नहीं है, किसी भी देश के हित में नहीं है, किसी क्षेत्र के हित में नहीं है, पूरी दुनिया के हित में नहीं है, उसे जहां तक टाला जा सके उसे टाला जाए। तो अभी तक हमने वही किया। पिछले 6 महीनों में हमने इस कॉन्फ्लिक्ट को और आगे बढ़ने से रोका है। लेकिन दोनों तरफ से आप देख रहे हैं तैयारी पूरी है। कोई भी इस बात की जरा भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता कि कल जो है कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हो। लेकिन क्योंकि अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।